हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं वाट टू की फैन थ्योरी। वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहे और लास्ट में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने के लिए मिलेगा और साथ में एक कैमियो भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमारे चैनल अंधेरा बॉलीवुड। तो कहानी शुरू होती है जब कबीर टाइगर यानी खालिद को मार देता है और खालिद को आत्म बलिदान का मेडल भी मिल जाता है। लेकिन कबीर को पूरे इंडिया के लोग गद्दार समझने लगते हैं, क्योंकि कबीर ने खालिद को मारा था, जो कि वो अपने देश के लिए शहीद हुआ था। कबीर कर्नल लूथरा से कहते हैं कि सर मुझे गद्दार ही रहने दो, जब भी इंडिया को कबीर की ज़रूरत होगी कबीर हाजिर होगा। और कबीर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद। 10 साल बाद कबीर इंडिया में आता है और इंडिया के सारे ही लोगों को वो मारने लगता है। इंडिया में जितने भी गुंडे, क्रिमिनल, गैंगस्टर, जितने भी लोग होते हैं वो सारे को मारने लगता है और वो इंडिया में आके गलत काम करने लगता है। अब वो ऐसा क्यों करता है वो किसी को नहीं पता, और ऐसे भी कबीर को इंडिया के लोग गद्दार समझते थे। इस वजह से इंडिया के सारे लोग कबीर से डरते भी है और कबीर 1-2 साल तक इंडिया में इसी तरह गलत काम करते रहता है। इंडिया में पूरा अपना जो है वो रुतबा जमाया हुआ होता है और इंडिया के सारे लोग कबीर से डरने भी लगते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि कबीर का ही कोई गैंग किडनैप कर लेता है। कबीर तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर और बहुत सारे गैंग गुंडे को मार दिया था, लेकिन फिर पता नहीं कबीर को ही किसी बड़े गैंग ने किडनैप कर लिया होता है और वो गैंग कबीर को अपने अड्डे पे ले जाते हैं और कबीर को गन पॉइंट पे रखते हैं और कबीर को मारने ही वाले होते हैं। जैसे ही वो मारने जाते हैं वैसे ही अपने पठान की एंट्री होती है, यानी कि शाहरुख खान, और उसके बाद वहाँ का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। पठान सारे लोगों को मारने लगता है और पठान फिर कबीर का जो चेन होता है वो खोलता है और उसके बाद फिर कबीर और पठान दोनों को एक्शन हमें एक साथ देखने के लिए मिलता है और वो सीन बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। उसके बाद सारे गुंडे को दोनों ही मार देते हैं। उसके बाद एक फ़ोन आता है जो कि पठान रिसीव करता है। फ़ोन में उधर से बोलता है कि काम हो गया। पठान इधर से बोलता है काम हो गया, लेकिन उल्टी दिशा में, यानी कि उल्टा हो गया। तो वो समझ जाता है कि ये पठान है और वो समझ जाता है कि ये पठान है। उसके बाद बोलता है कि तुम कबीर को एक बार बचा सकते हो, बार बार नहीं। उसके बाद कबीर बोलता है तू मेरे हाथ एक बार लग जा, उसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उधर से वो फ़ोन वाला व्यक्ति बोलता है कि यही तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे हाथ लग ही नहीं सकता, तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते और बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगा कबीर। और वो हा हंस के वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद कबीर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब वो बताता है कि मुझे कर्नल लूथरा ने बोला था कि कबीर को कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आया। उसके बाद बोलता है ठीक है चले जाओ। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर कबीर इंडिया में आता है और फिर से आने के बावजूद कबीर फिर से क्राइम करने लगता है और इंडिया के लोगों को मारने लगता है। पूरी इंडिया की आर्मी, फौज और सारे लोग कबीर से डरने लगते हैं और कबीर इसी तरह 1 साल 2 साल तक इंडिया में अपना हुकूमत चलाए रहता है और इसी तरह करके कबीर काफ़ी फेमस भी हो जाता है। और कबीर को एक गैंग का ऑफ़र आता है कि क्या वो उनके साथ काम करना चाहेगा। तो कबीर को अपने किडनैपर को ढूंढना होता है, तो सोचता है कि अगर हम बड़े गैंगस्टर के साथ काम करते हैं तो शायद जल्दी मिल जाए, और कबीर उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है और उन गैंगस्टर के साथ मिलकर कबीर 4 से 5 साल तक काम करता है और अपने किडनैपर को ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता है। और जिस गैंग में वो काम करता है उसका जो हेड है, यानी कि उसका जो बॉस है, वो अपना फेस कभी दिखाता नहीं, अपना फेस कभी रिवील नहीं करता, वो किसी के सामने नहीं आता। के बाद एक दिन ऐसा होता है कि कबीर को अपने बॉस की सच्चाई पता चलती है कि वो कौन है, क्या है। उसके बाद कबीर बॉस के खिलाफ एविडेंस ढूंढने लगता है। उसके बाद 1 महीना बाद वो अपने बॉस के खिलाफ सबूत भी ढूंढ लेता है
उसके बाद कबीर अपने बॉस को ही किडनैप करके अपने लैब पे ले जाता है जहाँ की कबीर और जिम मीटिंग किया करते थे। उसके बाद पता चलता है कि उसका बॉस जो है वो अपने बॉस से इंक्वायरी शुरू कर देता है, उनसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन उनका बॉस कुछ नहीं बताता है। और जो अपने बॉस के मुंह से मास्क हटाता है तो कोई नहीं शैतान होता है जो कि जूनियर NTR होता है। और उसके बाद दोनों में फिर फाइट शुरू हो जाती, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लंबा फाइट होता है। इन दोनों को फाइट देखने लायक होता है और बहुत ही खतरनाक फाइट होता है। ऐसा फाइट की मत पूछो। उसके बाद काफ़ी लंबे फाइट के बाद जूनियर NTR थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और काफ़ी लंबे फाइट के बाद जूनियर NTR हार जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। और उसके बाद कबीर बोलता है कि तू हार गया, और वो अपने लैब में एक जो सबूत था उसे कबीर प्ले करता है, जो कि एक वीडियो था, लेकिन वो प्ले नहीं होता, वहाँ पे नो फाइल्ड लिखा जाता है, क्योंकि फाइट के दौरान ही शैतान या जूनियर NTR ने उसे डिलीट कर देता है। उसके बाद शैतान हंसने लगता है कि तू क्या समझता है, तू बहुत होशियार है, मैंने पहले ही उसे डिलीट कर दिया था, मैं जानता हूँ कि तू क्या करने वाला था, मुझे तेरी प्लानिंग पहले से पता हो रही थी, मैंने ही तेरा किडनैप किया था। ये जूनियर NTR यानी कि शैतान बताते हैं, और जितने भी इंडिया में क्राइम हुए हैं वो मैंने किए हैं, और तुझे मारना भी मैं ही चाहता था, लेकिन तू अभी तक इसलिए बच्चा है क्योंकि तू मेरे काम का आदमी था, क्योंकि मैंने तेरे सहायता से अपने बड़े बड़े दुश्मनों को और बहुत सारे लोगों को मारा है, और मैंने सोचा था कि लास्ट में मैं भी तुझे मार दूंगा, लेकिन उससे पहले तूने मुझे ढूंढ लिया, पहचान लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तू मरेगा। उसके बाद NTR बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि मैंने पठान को मार दिया है, क्योंकि उसने मेरे बाप यानी कि जिम को मारा था, इसलिए मैंने पठान को मार दिया है। अब तुम बोलोगे कि जिम कौन है, तो जिम मेरा बाप है, यानी कि जिम जो है वो कबीर का दोस्त था, यानी कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, और तुमने जिम को शहीद होने के लिए छोड़ दिया। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुमने उसे बचाया नहीं, इसलिए मैं और मेरे डैड हम दोनों इंडिया से नफरत करते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे डैड यानी अपने दोस्त को मदद नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उसे शहीद होने के लिए छोड़ दिया, इसलिए मुझे इंडिया से नफरत है, और इसलिए मैं तुझे मार देना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, तूने उन्हें नहीं बचाया, लेकिन अब तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। उसके बाद कबीर बोलता है कि ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरा टाइम ख़त्म हो गया, पीछे मुड़ के देख। शैतान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वैसे ही देखता है NTR की वहाँ पूरी आर्मी आ चुकी होती है। और उसके बाद NTR बोलता है कि आर्मी कैसे आ गई। उसके बाद बोलता है कि अब तक तूने जो कुछ भी बोला है वो सारे CCTV में मैंने लाइव कर दिया है, और अब ये लाइव चल रहा है, सारे सबूत जो है वो ऑटोमेटिक बन गए हैं, और तुम्हारी गुनाह जो है वो कबूल हो चुकी है। उसके बाद कबीर बेगुनाह साबित हो जाता है, सारा इल्ज़ाम NTR पे लग जाता है, यानी शैतान पे लग जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी क्राइम इंडिया में हुए हैं वो शैतान ने ही किए हैं। और फिर शैतान को आर्मी ऑफिसर ले जाती है, और पोस्ट क्रेडिट सीन यह है कि शैतान ने 1 साल पहले पठान को कैसे मारा, क्यों मारा, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है हमारी इसी चैनल पे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आना ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरी वीडियो जब भी आए तब तक आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।